पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर ये पॉलिटिकल क्राइसिस और ये जो भी मसले मसाइल हैं, ये आखिर यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं, और आज जो बिल्कुल पॉलिटिकली पाकिस्तान अनस्टेबल हो चुका है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस क्यों ख़त्म नहीं हो रहे हैं आखिर, और इसकी क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान इस नहज पर पहुँच चुका है कि अब पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो वर्स से वर्स ही होते जा रहे हैं आगे जाके। जैसे अभी रिसेंटली इमरान खान की गिरफ़्तारी के ऊपर जो क्राइसिस शुरू हुए हैं पॉलिटिकल, जिसकी वजह से तकरीबन मुल्क रुक के रह गया है। सारी जो तवज्जो है इदारों की, सारी जो तवज्जो है मीडिया की, वो सिर्फ एक उस इशू पे आ गई है, और इकनॉमिक इशू जो इस कंट्री का है वो पीछे हट के रह गया है। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर्स की लड़ाई या पॉलिटिकल लीडर्स की ज़िद जो है, ये इकॉनमी और ओवरऑल सोशल फैब्रिक जो है इस कंट्री को, उसको भी नुकसान पहुँचा रही है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर पाकिस्तान इस नहज में पहुंचा कैसे। 1947 के बाद से एक भी पाकिस्तान के अंदर स्पेल या एक डेकेड ऐसी नहीं आई है। 7 से ज़्यादा डेकेड हो चुकी हैं, 8वीं डेकेड तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। एक भी ऐसी डेकेड नहीं आई है जिसमें उसका तसलसल रहा हो डेमोक्रेसी का, यानी डेमोक्रेसी का तसलसल ही नहीं रहा है। पहले तो सबसे पहले तो हम डिक्टेटरशिप से में फंसे रहे हैं। उससे बड़ी मुश्किलों से जब निकलते थे हम डिक्टेटरशिप से, उसके बाद जो भी डेमोक्रेसी आती थी तो एक वज़ीर आज़म कभी भी अपनी टेन्योर पूरी नहीं कर पाता था। ऑल दो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ने अपना टेन्योर पूरा कर लिया है, लेकिन एक वज़ीर आज़म ने कभी भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। और दूसरी बात ये कि फिर ये बिल्कुल रिसेंटली ऐसे हुआ आफ्टर 2008 बेनज़ीर के शहादत के बाद, कि पीपल पार्टी वो पहली गवर्नमेंट थी जिसने अपना टेन्योर एटलीस्ट पूरा किया, ऑल दो उनके वज़ीर आज़म ने टेन्योर पूरा नहीं किया। उसके बाद फिर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, उसमें भी सेम यही हुआ कि वज़ीर आज़म तो टेन्योर पूरा नहीं कर सका, लेकिन उसकी पार्टी ने एक पूरा 5 साल का टेन्योर पूरा कर लिया। लेकिन उसके बाद जो पीटीआई की गवर्नमेंट आई, उसने तो ना टेन्योर किया, उसका तो वज़ीर आज़म भी फारिग हुआ, टेन्योर भी उसकी आधे ही में थे, 4 सालों के अंदर अंदर उसको फारिग कर दिया गया। तो ये जो क्राइसिस है ये आखिर आया क्यों, ये डेमोक्रेसी क्यों इस मुल्क में फल फूल नहीं रही है, उसकी वजह यह है कि हमारे कमज़ोर लीडर्स और एक स्ट्रॉन्ग स्टैब्लिशमेंट जो कि अगेंस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप के हैवी हो जाती है। पॉलिटिकल लीडरशिप उसके अगेंस्ट कमज़ोर हो जाती है, और स्टैब्लिशमेंट एट द एंड ऑफ द डे हैवी होके उसको मतलब नुकसान पहुंचा देती है या फारिग कर देती है। तो असल जो ममालिक है जिनमें तरक्की होती है वो ऐसे ही होते हैं जहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रॉन्ग होती है, इदारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन कोई फ़र्द या कोई स्टैब्लिशमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। टर्की की एग्जांपल ले लेते हैं। 1980 जब से टर्की बना उससे लेकर 1980s तक एक ही पार्टी ने रूल किया, और वो पार्टी थी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जो उसका फाउंडर था। उसके बाद भी उसकी पार्टी रूल करती रही, लेकिन 1980s के बाद बदला ये, क्योंकि अपोजिशन ज़्यादा बढ़ गई और दूसरी पार्टीज़ भी जीतना शुरू हो गई। बदला ये कि जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की पार्टी थी वो दूसरी पार्टी के साथ कोalition करके गवर्नमेंट बना लेती थी, लेकिन वो भी बदल गया जब लेकिन एटलीस्ट उधर ये था कि डेमोक्रेसी रही है। उसके बाद ये भी बदल गया कि जब रेसिप तैयब एर्दोगान ने उधर इक़्तिदार संभाला 2002 के इलेक्शन के बाद, और वो पहली पार्टी थी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कि जिसने पूरी की पूरी मेजॉरिटी हासिल की थी, या जिसको हम पाकिस्तान में कह सकते हैं 2/3 मेजॉरिटी हासिल की थी। तो 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने के बाद वो उसका वज़ीर आज़म बना और टेन्योर पूरा करता आया, और आज तक वो पावर में है, और वोटों की उससे पावर में है, जो अवाम ने वोट दिया उसकी वजह से पावर में है। अब ये देखेंगे उसका इकोनॉमिकल फ़ायदा क्या हुआ। 2002 में टर्की जो था वो अपनी वर्स्ट इकोनॉमिकल क्राइसिस में था, लेकिन जब से एर्दोगान आया और उसने पावर संभाली, और क्योंकि वो अवाम का नुमाइंदा था, अवाम के वोटों से आया था, उसने टर्की का जीडीपी 500 बिलियन से उठा के 2.5 ट्रिलियन तक ले गया, सिर्फ ये कह लें कि 2 डेकेड्स में। और हम पाकिस्तान की बात करते हैं, 2012 में पाकिस्तान का जीडीपी फॉल करा था अराउंड 300 के, और अभी भी पाकिस्तान का जीडीपी अराउंड 300 साढ़े 300 के अंदर ही है। मतलब कोई फ़र्क ही नहीं आया है, 10 साल हो गए हैं। और उसके बाद, और 2012 के बाद, चलो बेनज़ीर के शहादत के बाद लग रहा था शायद अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, फिर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई तो फिर भी लग रहा था कि शायद आ जाएगी, लेकिन उसके बाद अगर हम आज को देखें और अगर हम 10 साल पहले को देखें तो आज ऐसा लगता है कि और ज़्यादा हालात वर्स होते चले गए। अब इसका एंड कहाँ होगा? एंड यही होगा कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसके बाद जो भी अवाम ने चूज़ किया है
वो पार्टी आए, वो पार्टी पूरे 5 साल पूरे करे और उसका वज़ीर आज़म पूरे करे, फिर अगेन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, फिर दोबारा सेम प्रोसेस अपनाया जाए और फिर देखा जाए कि मुल्क कहाँ स्टैंड कर रहा है। और फिर ये सिर्फ इस मुल्क के पास इतने रिसोर्सेज और टैलेंट है कि ये 10 सालों के अंदर अंदर वो अचीव कर सकता है जो दूसरे मुल्क 20 से 30 सालों में अचीव कर सकते हैं। तो इसका सबसे जो बेहतरीन सोल्यूशन है वो ये है कि एटलीस्ट एक बंदे को या एक पार्टी को टेन्योर पूरा करने दिया जाए। ये जो स्टैब्लिशमेंट और इसने जो मजाक बनाया हुआ है, जो ये इंटरफेरेंस का सिस्टम चल रहा है, ये इस मुल्क की तबाही का बायस है। और जब तक ये डेमोक्रेसी इस मुल्क में एटलीस्ट 10 से 15 साल तक नहीं रहेगी, इस मुल्क में यही क्राइसिस आते रहेंगे। लेकिन अच्छी बात यह कि इस सारे पॉलिटिकल क्राइसिस ने इस मुल्क की फॉल्ट लाइंस और इस मुल्क का कह लें कि बुरी तरीके से सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है। और अब आगे बढ़ना सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल है जब तक इस सिस्टम को फिक्स ना किया जाए। तो सिस्टम फिक्स होगा तो आगे बढ़ेंगे, वरना ये मुल्क और ये जो इस मुल्क की अशराफियाँ ये भी वहीं डूब के रह जाएंगे। और अशराफियाँ तो डूबना अफोर्ड कर ही नहीं सकती, वो क्योंकि आवाम के ऊपर चल रही होती हैं। तो उन्होंने सिस्टम जब तक फिक्स नहीं होगा तब तक इस मुल्क में कोई तरक्की नहीं आ सकती। और इसके बाद, इस क्राइसिस के बाद सिस्टम फिक्स होके ही निकलेगा, ये अश्योरिटी 100% होनी चाहिए हर आवाम, हर मतलब इंसान को, क्योंकि इसने जो एक्सपोज किया जिस तरह सिस्टम को, तो इसके अलावा और कोई चारा अब रह ही नहीं गया। तो मज़ीद इस तरह की इंशाल्लाह मैं वीडियो लाता रहूँगा, और दुआ यही है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्राइसिस जल्द से जल्द ख़त्म हो। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।